काफी लोग नहीं जानते सुदामा त्रिकालदर्शी थे, उनके पास ये विधा थी। वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। भाई भगवान श्री कृष्ण का मित्र होना कोई साधारण बात तो है। तो जैसे ही पोटली हाथ में आई तो सुदामा विचलित हुए, उनका ध्यान लगा। ध्यान क्या लगा कि एक बुजुर्ग महिला है जिसकी पोटली चोरी हुई है और वो श्राप दे रही है कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। तो ये श्रापित पोटली है। अब गुरु माँ ने दी है, गुरु माँ को तो पता नहीं, ना कृष्ण को पता है, सुदामा को पता है। पोटली लेके चल दी। अब सुदामा चिंतित हो गए। सुदामा सोचने लगे कि यदि कृष्ण ने ये चने खा लिए तो ये तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। यदि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता दरिद्र हो गया तो दुनिया का क्या होगा। तो फटाफट सुदामा ने वो सारे चने खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा चने कहाँ हैं, तो सुदामा बोले मुझे बहुत भूख लगी थी भाई, मैंने खा ली। तो कृष्ण मुस्कुराए कि ठीक है, कृष्ण तो सब जानते हैं लेकिन उनकी लीला है। वो मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है कोई बात। अब समय बीतने लगा, ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए। ये श्रापित पोटली के चने खाए हुए थे सुदामा जी, दरिद्र थे, जीवन भर दरिद्र थे। अब एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ अपने मित्र के पास, कुछ उनसे ही सहयोग मांग लो। थोड़े से चने भुनवा करके, चावल के दाने भुनवा करके ले गए, पोटली छुपा करके। आगे जब पहुंचे द्वारका में बड़ी बड़ी इमारतें देखी, वो चुपके रह गए कि यहाँ रहता है मेरा मित्र, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं गरीब सा दिखने वाला हूँ, कोई घुसने देगा कि नहीं घुसने देगा। द्वार पर जाकर के बोला द्वारपालों को कि बोलो कृष्ण को सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल वो चुपके हो गए कि महाराज को कृष्ण बोलने वाला कौन है, अच्छा कौन है इस तरह से बात करने वाला। तो उन्होंने कहा कि मैं मित्र हूँ उनका, आप बोलो कि सुदामा आया है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा फटेहाल कैसे हमारे राजा का दोस्त हो सकता है। तो सुदामा जाने लगे। फिर सुदामा ने बोला कि सुनो, बाद में पछतावा होगा, इसलिए बोल दो जाकर के। तो इनमें से द्वारपालों में से एक ने सोचा कि जाके बता देते हैं, क्या पता सच में हो। भाई ठाकुर जी के मित्र ऐसे ही होते हैं, अतरंगी, कहीं से भी आ सकते हैं, गोकुल से, नंदगांव से, ब्रज से, कहीं से भी आ सकते हैं। उन्होंने जाकर के कृष्ण को बोला कि महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है, सुदामा नाम बता रहा है अपना, कह रहा है आपका मित्र है। कृष्ण राजगद्दी पे बैठे हुए थे, वहां से नंगे पैर दौड़ कर आए, द्वार पर पहुंचे, स्थिर एकदम कृष्ण देख करके सुदामा को, आंखों में अश्रु, भाग करके गले लगाया सुदामा को, और इतना रोए, आंखों में आंसू, बार बार सुदामा को देख रहे हैं, गले भर के लगाया, अंदर लेके गए, अपनी राजगद्दी पे बिठाया। राजगद्दी पे बिठा करके अपने मित्र